आज हर छात्र के जीवन की एक कड़वी सच्चाई को मैं बताने जा रहा हूँ। हर छात्र के जीवन में यही परेशानियाँ हैं। सभी छात्र इसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। देखिए, एक छात्र है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा तो है, उसके सपने भी बहुत बड़े हैं। जैसे वो चाहता है कि हम स्टेट टॉपर बने या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करके एग्ज़ाम निकाले। वह ऑनलाइन बैच हो या ऑफलाइन बैच हो, उससे पढ़ाई तो अच्छी अपनी लगातार कर रहा है स्टडी। तो वो क्या कर रहा है? कर रहा है, पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ ऐसी हरकतें हो रही। उसके साथ क्या हरकतें हो रही? वह सुबह उठकर पढ़ने बैठता है। सुबह उठकर वो पढ़ने तो बैठता है, लेकिन 1-2 घंटे बाद उसका क्या है? 1 से 2 घंटे के बाद उसका मन भटक जाता है। उसका पढ़ने से मन भटक जाता है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? बच्चा पढ़ रहा है, हर चीज़ उसे समझ आ रही है, फिर 1-2 घंटे के बाद उसका मन क्यों भटक जाता है? जब वह किसी टेस्ट देता है, जैसे ऑनलाइन टेस्ट हो या ऑफलाइन टेस्ट हो, तो वो देखता है कि उसके थोड़े नंबर कम आ रहे हैं और वो अंदर से पूरी तरह क्या हो जाता है? टूट सा जाता है। बिल्कुल वो कहता है कि मेरे नंबर बिल्कुल कम आए। दिमाग में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है और बोलता है मैंने इतनी मेहनत की थी। लेकिन असली कुछ वजह और है, इसके पीछे का राज ही कुछ अलग है। उसके मन में यह डर बैठ गया है कि अगर मेरा सिलेबस, उसने डर क्या है उसके अंदर, अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ या मैं परीक्षा के दिन में सब कुछ भूल गया तो मेरा क्या होगा? इस डर की वजह से वह किताब खोल कर तो बैठता है। किताब खोल के तो वो बैठता है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही उसके पीछे चलता है। वह चाह कर भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है। जब वो किताब खोल कर बैठता है, किताब को खोल कर बैठता है, देखिए किताब को खोल कर बैठता है तो उसका क्या है? पढ़ने में मन नहीं लगता है। पढ़ने में मन नहीं लगता है। ऐसा आखिरकार हर स्टूडेंट के पीछे का राज क्या है और वो उसके पीछे उनकी क्या मानसिकता बन गई है और वो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो हमारी गलत बात है। तैयारी रोज बस एक कदम की ही सही, यही छोटा कदम एक दिन कराता फतेह की बात है। किसकी फतेह की बात कराता है? हमें मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर ऐसी कोशिश ना करें हम तो ये तो हमारे जीवन की क्या है? गलत बात है। हमें थक कर नहीं बैठना है। देखिए, हम तो ऐसा हर व्यक्ति के साथ क्यों हो रहा है? देखिए, अगर हम बता दें कि हर व्यक्ति के जीवन की कहानियां और संघर्ष के पीछे कुछ अलग अलग बातें होती हैं। देखिए, पढ़ाई के प्रति जो किताब खोल कर बच्चा बैठता है और उसके मन में डर पैदा हो रहा है, वो सोचता है 1-2 घंटे के बाद उसका मन नहीं लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरे सिलेबस या पूरे साल के रिजल्ट में सोचना बंद करो। व्यक्ति करता कम है, सोचता अपने जीवन में बहुत ज़्यादा है। वो डेली ये सोचता है कि हमारे आखिरी साल में क्या होगा, कितने नंबर आएंगे, कैसे मैं सिलेक्शन लूँगा, कैसे मैं स्टेट टॉपर बनूँगा। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी टॉपिक लीजिए, उससे हिस्सों में बांट कर, जैसे एक लेक्चर केमिस्ट्री के 10 सवाल या मैथ की एक्सरसाइज कागज़ पर लिख लें। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, जैसे कोई चैप्टर को आपको करना है, पढ़ना है उसे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे पढ़ाई कीजिए। इससे हमारे क्या होता है? इससे हमारे दिमाग को पता चलता है कि आज हमें इतना काम करना है और भविष्य का डर गायब होता है। और जैसे ही हम उस काम को ख़त्म करते हैं तो हमारे अंदर एक क्या हो जाती है? एक जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि हमें और आगे करना है। और अगर आप सोचोगे कि मैं आज इस पूरी किताब को पढ़ूंगा तो ये होना संभव नहीं है। एक्टिव रिकॉल और रफ कॉपी का जादू।
क्या रफ पे कॉपी का जादू, रफ कॉपी का जादू। देखिए रफ कॉपी का जादू, रफ कॉपी का जादू क्या होता है रफ का। जब भी ऑनलाइन क्लास ले या ऑफलाइन क्लास ले तो कठिन टॉपिक जैसे मैथ के फॉर्मूले हैं या केमिस्ट्री के रिएक्शन पढ़े तो सिर्फ आंखें बंद करके उसे पढ़े नहीं, एक रफ कॉपी पर, मतलब जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर जो आपको पढ़ाए, आपको पढ़ाए उसे रफ कॉपी पर। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो लेटे हैं और ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ये पढ़ाई करने का सही तरीका नहीं है। हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं अभी। देखिए एक होता है 25+5 का नियम। क्या होता है 25+5 का नियम? क्या कहता है? हमेशा कोई भी व्यक्ति ये ना सोचे कि मैं आज इकट्ठे 10 घंटा पढ़ूंगा। हाँ एक दिन तो पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली के लिए आपको यह संभव नहीं है। डेली कैसे संभव नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को एक दिन पूरा खर्च कर दोगे जोश के साथ, लेकिन वही जोश डेली चाहने के लिए आपको क्या करना चाहिए? 3-4 घंटे बैठने की कोशिश ना करें, अपने फ़ोन में टाइमर लगाए। यदि आपके पास फ़ोन है तो उसमें टाइमर लगाए, लगभग 25 मिनट पूरी ताकत के साथ पढ़ाए। उसमें उस 25 मिनट में केवल क्या करें? देखिए 25+ का नियम है, उस 25 मिनट में केवल आप पूरे मन से पढ़ाई कीजिए। आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले। इसी प्रकार से आप 4 चक्कर यानी 4 राउंड क्लियर कीजिए। इससे आपका क्या होगा? मनोबल बढ़ेगा। टेस्ट के नंबरों से मत डरिए, उन्हें दोस्त बनाएं। आप ये सोचिए कि हम टेस्ट के नंबर से क्यों डरे? हमें टेस्ट के नंबरों से नहीं डरना है। हमें ये सोचना है कि जो हमारे नंबर कम आए हैं तो उसमें हमने गलती कहाँ की, हम वहाँ फिर से प्रैक्टिस करेंगे। टॉपर वही बनता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है। देखिए टॉपर वही बनता है जो अपनी गलतियों को सुधारता है। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। ये जो स्याहियां तुम रफ कॉपियों पर बहा रहे हो, यही कल तुम्हारी कामयाबी का इतिहास लिखेगी। और सफर में धूप तो होगी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाती है ये दोस्त, बस तुम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ना तो सीखो।